देखिए आपके लिए जो है एक जरूरी सूचना है। आपके लिए एक अलग से दिल्ली पुलिस का बैच चलाया हुआ है जो कि दूसरे चैनल पर चलेगा, जिसका नाम है मीनिंगफुल स्टडी। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो वहाँ पर क्लास ले सकता है। वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं। जैसे रीजनिंग के लिए अलग टीचर है, मैथ के लिए आपके अलग टीचर है, जीके के लिए अलग टीचर है। हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रखा हुआ है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्ट हो तो वहाँ पर ले सकते हैं। चैनल का नाम है मीनिंगफुल स्टडी। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन टेक योर क्लास। बाकी इस चैनल पर आपको क्लास मिलती रहेगी, मैथ की, रीजनिंग की और बाकी स्ट्रेटेजी के लिए भी आगे आगे मिलती रहेगी आपको। ठीक है, देखिए हमारा जो है एनालॉजी टॉपिक चला हुआ है और एनालॉजी टॉपिक में हमने एक टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए थे, यानी कि जिसको हम नंबर एनालॉजी बोलते हैं। नंबर एनालॉजी हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि शब्दों से रिलेटेड होता है। आपको एक शब्द दे दिया जाता है और उसके बेसिस पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइएगा दूसरे शब्द का उससे क्या संबंध होगा। जैसे कि देखिएगा, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे जहाज कप्तान से संबंधित है वैसे ही बताइएगा अखबार किससे संबंधित है। आज की जो क्लास होगी हम क्वेश्चन मैक्सिमम करेंगे और जो है लिखाई का आज कुछ भी काम नहीं होगा, खाली आपको देखते रहना है क्लास को और आनंद लेते जाइए क्लास का। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे जहाज कप्तान से संबंधित है तो आपको बताना है कि अखबार किससे संबंधित होगा। आपको बताना है जहाज का और कप्तान का क्या रिलेशन हो सकता है। जहाज का और कप्तान का क्या रिलेशन होगा, बताइएगा जरा, सोच के बताओ। जहाज कप्तान कैसे रिलेटेड होता है। देखिएगा आपको बता देता हूं, जो जहाज होता है कप्तान के अंडर में चलाया जाता है, वैसे ही जो अखबार होता है किसके अंडर में चलाया जाता है। अखबार होता है वो संपादक के अंडर में चलाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संपादक। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। देखिएगा मछली का और जल का क्या संबंध हो सकता है। मछली जल में रहती है तो देखना जरा एक बार, चिड़िया कहां पर रहती है। क्या चिड़िया जल में रह सकती है, बिल्कुल नहीं। क्या भोजन में रह सकती है, बिल्कुल नहीं। आकाश, बिल्कुल रह सकती है आकाश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार आपको बताना है सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। देखिएगा बड़ा ही सिंपल है, सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो सानिया मिर्जा सभी को पता है क्या खेलती है, सानिया मिर्जा खेलती है टेनिस। क्या खेलती है, टेनिस, सभी को पता है, नॉर्मल सी चीज। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है और यकीन मानिएगा आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपके 2 चैप्टर कवर कर लेंगे। कौन कौन सा, एक तो एनालॉजी और एक आपका जो होता है कोडिंग डिकोडिंग। ये दोनों चैप्टर क्या है, एसएससी के फेवरेट है। अगर आपने दिल्ली पुलिस को क्लियर करना है तो आपको कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी पर कंप्लीट कमांड बनानी पड़ेगी। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि कैलकुलेशन बेस्ड ना होकर आपको जीके भी चेक कर लेता है। आप पर जीके आती है नहीं आती। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, जैसे राष्ट्रपति देकर राष्ट्रपति का संबंध दे दिया जाए जैसे देश से, ठीक, तो बताइएगा राज्य में किसका संबंध होगा किससे। जैसे राज्य में होता है राज्यपाल, ठीक इसी तरह देश का क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इस तरीके के काफी क्वेश्चन बनते हैं। सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, सारे के सारे कवर हो जाएंगे आपके, देखते रहिएगा बस आप धीरे धीरे से। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा होता है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होता है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा होता है वैसे ही बकरी के लिए क्या होता है, उसका मेमना होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे नदी
नदी का धारा का क्या रिलेशन है, नदी से निकलती है धारा, क्या निकलती है, नदी से निकलती है धारा। वैसे ही महासागर से क्या होता है, महासागरीय प्रवाह होता है। क्या होता है, महासागरीय प्रवाह होता है, कहते हैं ना महासागरीय प्रवाह। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे विरोधी शत्रु होता है, यानी कि जो विरोधी होता है वही क्या होता है, शत्रु होता है। यानी कि एक दूसरे के क्या दे दिए, इसने समानार्थी शब्द दे दिए हैं। शत्रु का समानार्थी शब्द विरोधी, वैसे ही विपत्ति का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि जिसको आप सिनोनियम्स बोलते हो। ठीक है, एंटोनियम्स होता है उसका उल्टा, सिनोनियम्स होता है बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो विपत्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा, क्या मित्र होगा, जी नहीं। सक्रिय हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। प्रेम होगा, नहीं होगा। क्या हो जाएगा, कठिनाई। बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उष्मा, उष्मा का संबंध है कैलोरी से। किससे, उष्मा का संबंध है कैलोरी से। तो आपको बताना है कि ध्वनि का संबंध किससे होगा। ध्वनि बोलते हैं साउंड को। साउंड की जो ध्यान देना है, जो उष्मा होती है, उष्मा बोलते हैं हीट को। और जो हीट का जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं कैलोरी। क्या बोलते हैं, कैलोरी। वैसे ही साउंड को किस में नापा जाता है, साउंड को नापा जाता है डेसिबल में। किस में, डेसिबल में नापा जाता है साउंड को। उसके बाद आता है रंग लाल, यानी कि रंग का एक टाइप है क्या, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी, संतरी, कुछ भी हो सकता है। तो लाल क्या है, एक रंग का टाइप है। उसी तरह भाषा की एक टाइप कुछ भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, उड़िया, ठीक, कुछ भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा का एक टाइप हो जाएगा अंग्रेजी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। उसी तरह कपाल विज्ञान, कपाल बोलते हैं खोपड़ी को। किसको बोलते हैं, खोपड़ी को। तो खोपड़ी को का अध्ययन क्या होएगा, खोपड़ी का अध्ययन हो जाएगा कपाल विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धनुष बाण, धनुष का संबंध इसने आपसे दिया है बाण से, यानी कि धनुष से क्या चलता है, बाण चलता है। वैसे ही पिस्तौल से पूछा है इसमें क्या चलेगा, आप कहोगे सर पिस्तौल से चलती है गोली। क्या चलती है, पिस्तौल से चलेगी आपकी गोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोशाक दर्जी। पोशाक का संबंध दिया है इसने आपसे दर्जी से। अगर पोशाक का संबंध इसने आपसे दर्जी से दिया है तो बढ़ई का संबंध किससे होगा। भाई देखिए, दर्जी क्या सीलता है, पोशाक सीलता है। उसी तरह ठीक बढ़ई क्या बनाएगा, क्या सील के देगा, बढ़ई सीलता नहीं है, बढ़ई बनाता है। बढ़ई बोलते हैं कारपेंटर को, और वो क्या करता है, वो फर्नीचर बना के देता है जो आपके घरों में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या है, भारत का, महाराष्ट्र है भारत का राज्य। क्या है, महाराष्ट्र भारत का राज्य है। वैसे ही टैक्सेस क्या है, एक यूएसए का एक राज्य है। देखिएगा, राज्य का संबंध पूछ लिया इसने आपसे और इंडिया का संबंध पूछ लिया है कि भारत का। तो ये क्या है, ये एक जीके का क्वेश्चन है। तो इसमें सारी आपकी जीके भी कवर हो जाती है। जैसे आशावादी का पूछ लिया, आशावादी का संबंध दिया है इसने प्रश्न से। प्रश्न बोलते हैं खुश, जो व्यक्ति खुश होता है, यानी कि जो आशावादी व्यक्ति होते हैं वे क्या होते हैं, वे खुशी से फूले नहीं समाते हैं। नेक्स्ट आता है निराशावादी। निराशावादी यानी कि जो निराशावादी होते हैं, जिनको कुछ काम धंधा नहीं होता, खाली रोते रहते हैं। क्या करते हैं, रोते रहते हैं। ठीक है, वे क्या करेंगे, वे उदास रहेंगे भाई हर टाइम पे। देखिएगा, कलम का संबंध दिया है इसने आपसे लिखने से। कलम का संबंध किससे दिया है, कलम का संबंध दिया है इसने आपसे लिखने से। कलम का काम होता है लिखना। वैसे ही कौन सा बनेगा, देख के जरा बताओ। मिटाना होता है रबर, बिल्कुल सही होता है, रबर मिटाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा दिया है। अगर रबर पहले आता बाद में मिटाना होता तो काम बन जाता हमारा,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कप, कप क्या तरल है? जी नहीं। पेंसिल लकड़ी, बिल्कुल नहीं। चाकू, जैसे कलम का काम होता है लिखना, वैसे ही चाकू का काम होता है काटना। क्या? काटने का। देखिएगा, बनाना और तोड़ना, किसी चीज को बना देते हो फिर उसको तोड़ देते हो, बना देते हो तोड़ देते हो, तो यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। क्या पतला और छोटा होता है? क्या पतला और छोटा होता है कभी? बिल्कुल नहीं होता। पतला और छोटा बिल्कुल नहीं होता। पतला और लंबा और छोटा तो हो सकता है, लेकिन पतला और छोटा नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लंबा और छोटा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पक्षी कीड़ा, पक्षी क्या एक कीड़ा है? बिल्कुल नहीं। पक्षी कीड़े को खाते हैं। क्या खाते हैं? पक्षी कीड़ों को खाते हैं। अगर पक्षी कीड़ों को खाते हैं तो देखना जरा, कौन किसको खाएगा? क्या घोड़ास्तवल को खाएगा? नहीं खाएगा। जाल पनीर को खाएगा? नहीं खाएगा। शेर गुफा को खाएगा? नहीं खाएगा। लेकिन बिल्ली तो खाएगी चूहे को। बिल्ली किसको खाएगी? चूहे को खाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्ली हो जाएगा, बिल्ली चूहा। मुख अभिव्यक्ति, मुख और अभिव्यक्ति, क्या कहा है इसमें? मुख और अभिव्यक्ति, यानी कि मुख और अभिव्यक्ति। मुख बोलते हैं माउथ को। किसको बोलते हैं? मुख बोलते हैं माउथ को। माउथ पर क्या होती है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति बोलते हैं हम एक्सप्रेशन को। किसको बोलते हैं? एक्सप्रेशन। जो हमारे हाव भाव होते हैं, जैसे हंसना, रोना, डरना, ठीक, ऐसे जो भाव होते हैं वो मुख पर आते हैं। वैसे ही मुख पर होती है अभिव्यक्ति, वैसे ही संगीत की क्या होती है? संगीत की आप कहोगे कर्ण नहीं होती है, वादक नहीं होती है, यंत्र भी नहीं होती है, धुन की क्या होती है? धुन होती है। संगीत की क्या होती है? संगीत की होती है धुन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टेलीविजन क्या करता है? टेलीविजन का काम होता है टेलीकास्ट करना। वैसे ही ठीक रेडियो का काम क्या होता है? रेडियो क्या करती है? रेडियो करती है प्रसारण। रेडियो का काम होता है प्रसारण करना। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयात और निर्यात। आयात बोलते हैं इंपोर्ट को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि जो चीजें सामान भारत में आती है उसको बोला जाता है इंपोर्ट, यानी कि दूसरे देशों से भारत में लाई जाती है। और अगर भारत से बाहर विदेशों में भेजी जाती है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो व्यय, व्यय बोलते हैं एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंसेस, यानी कि जो खर्चे होते हैं हमारे। एक तरह तो हम खर्च करते हैं, तो दूसरी ओर क्या करते हैं? सेविंग करते हैं, यानी कि अपनी इनकम आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आय। क्या हो जाएगा? आय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्णमाला और शब्द। देखिएगा, शब्द कैसे बनता है? शब्द बनता है वर्णों से, और वर्णों वो कहाँ होते हैं? वर्ण होते हैं वर्णमाला के अंदर। कहाँ पर होते हैं? वर्ण होते हैं वर्णमाला के अंदर। ठीक वाक्य, वाक्य के अंदर क्या होते हैं? वाक्य के अंदर होते हैं शब्द, यानी कि शब्दों से मिलकर क्या बनता है? एक वाक्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौवा, कौवा और पक्षी। क्या? कौवा और पक्षी, यानी कि कौवा क्या है? एक पक्षी है, जबकि मकड़ी क्या है? मकड़ी क्या एक जानवर है? जी नहीं, मकड़ी तो एक कीट है। क्या है? कीट। नेक्स्ट पे आते हैं जीवाणु मोतीझरा। क्या? जीवाणु और मोतीझरा। जीवाणु बोलते हैं बैक्टीरिया को, और उसके कारण होता है मोतीझरा रोग। मोतीझरा रोग बोलते हैं टाइफाइड को। किसको बोलते हैं? मोतीझरा रोग बोलते हैं टाइफाइड को। ठीक है, यानी कि जीवाणु के कारण होता है मोतीझरा, और मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। खिड़की। खिड़की का होता है फलक। क्या होता है? खिड़की का होता है फलक, यानी कि जो उसका पेन होता है। क्या होता है? उसका जो पेन होता है, यानी कि जो खोलने वाला होता है, वो जो खिड़की का होता है उसको बोलते हैं फलक, यानी कि पेन। वैसे ही किताब का क्या होता है? किताब में होते हैं पृष्ठ। क्या होते हैं? पृष्ठ, यानी कि पेज। किसको बोलते हैं? पेज को। देखिएगा, स्वागती। स्वागती बोलते हैं कार्यालय।
स्वागती वो होती है जो आपका स्वागत करती है। जैसे कार्यालय, कार्यालय यानी कि जो आपके जो ऑफिस वगैरह होते हैं, ऑफिस वगैरह यानी कि ऑफिस वगैरह में जब आप जाते हो तो वहां पर क्या होती है, एक रिसेप्शनिस्ट लगा दी जाती है आपके स्वागत के लिए। ठीक है, कैसे के लिए? आपके स्वागत के लिए। वैसे ही सत्कारिणी जो आपका सत्कार करती है, क्या करती है? जो आपका सत्कार करती है, जिसको बोलते हैं होस्टेस। क्या बोलते हैं? होस्टेस बोलते हैं। जो कहाँ पर होती है? सत्कार करती है, आपको चाय पानी देती है। कहाँ पर होती है? आप जब एरोप्लेन में सफर करते हो तो आपका सत्कार किया जाता है बड़े ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब तो खैर ट्रेनों में भी मिलने लगी है आपको सत्कारणी। अभी जो आपकी नई तेजस एक्सप्रेस चली है उसमें आपका सत्कार किया जाता है बड़े अच्छे से। ठीक है, लेकिन सही आंसर क्या होगा इसका? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप जवाब देंगे हवाई जहाज। जैसे देखिएगा, कार चलती है किससे? पेट्रोल से चलती है। वैसे ही टेलीविजन किस चीज से चलता है? आप कहोगे सर टेलीविजन तो हमारा एंटीने से चलता है। मैं कहूँगा एंटीने से ऐसे थोड़ी चलता है। अगर लाइट नहीं होगी, बिजली नहीं होगी तो आपका टीवी कैसे चलेगा? एंटीना लगाए जाओ, चल थोड़ी जाएगा। जब तक आप उसमें सप्लाई नहीं दोगे तब तक आपका टीवी नहीं चलेगा। टीवी को चलने के लिए जरूरत होती है किसकी? धारा की। धारा बोलते हैं किसको? एम्पियर। जो आपकी धारा होती है यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है। देखिएगा, व्रत होता है, व्रत की होती है परिधि। परिधि यानी कि पैरामीटर। पैरामीटर होता है 2πr, यानी कि व्रत बोलते हैं सर्कल को। किसको बोलते हैं? व्रत बोलते हैं सर्कल को। उसकी होती है परिधि यानी कि पैरामीटर। ठीक, वर्ग। वर्ग का संबंध किससे होगा? देखिएगा, वर्ग का होता है परिमाप, जिसको आप क्या बोलते हैं? आप उसको बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? वर्ग का पैरामीटर 4a होता है वर्ग का पैरामीटर यानी कि परिमाप। 4 गुना बोलते हैं भुजा को। देखिएगा, आंखों का काम होता है झपकना। आंखों का काम होता है झपकना। वैसे ही हृदय, आपकी दिल की धड़कन होती है, क्या करती है? धड़कती है। दिल का काम होता है धड़कना। धड़कता है नहीं धड़कता? किसी के प्यार में बिल्कुल धड़कता होगा। देखिएगा, नेक्स्ट चलते हैं मरुधान वायु। मरुधान क्या होता है? मरुधान यानी कि जिसको आप डेजर्ट बोलते हो यानी कि रेगिस्तान बोलते हो, उसमें क्या होता है? सैंड होता है, बालू। बालू यानी कि मिट्टी। मिट्टी बोल सकते हो या फिर रेत बोल सकते हो, उसमें मिलता है रेगिस्तान में। वैसे ही द्वीप। द्वीप होता है क्या? आइलैंड। द्वीप में क्या मिलता है? द्वीप मिलता है पानी। जिसके चारों ओर पानी होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं द्वीप। जिसके चारों ओर पानी होता है उसको बोलते हैं द्वीप। और जिसके 3 ओर पानी होता है, जैसे आपका भारत। भारत के 3 ओर क्या है? समुद्र है, तो उसको बोला जाता है प्रायद्वीप। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रायद्वीप, है ना। जैसे दक्षिण में तो आपका हिंद महासागर है, लेफ्ट में आपका क्या है? अरब सागर है, और आपका राइट में बंगाल की खाड़ी, जो सबसे नीचे दक्षिण वाला जो पोर्शन है आपका। ठीक है, गुजरात से लेकर जो फैला हुआ है कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक का वो जो पोर्शन है वो नीचे का, उसको बोला जाता है भारतीय प्रायद्वीप। क्या बोला जाता है? भारतीय प्रायद्वीप बोला जाता है उसको। देखिएगा, तो द्वीप में क्या होता है? पानी होता है। वैसे ही ठीक सावधानी। सावधानी हटी तो क्या होगी? दुर्घटना घट जाएगी। सावधानी हटेगी तो नजरअंदाज कर जाएंगे आप, बात को नजरअंदाज कर गए तो आपकी दुर्घटना घट जाएगी। वैसे ही ठीक शांति। अगर शांति हट गई तो क्या होगा? आपको नुकसान होगा। नुकसान किस चीज का? आपको युद्ध झेलना पड़ेगा। अगर आप शांति नहीं चाहते हैं तो। शांति नहीं चाहते तो क्या चाहेंगे? आप चाहोगे युद्ध। देखिएगा, बछड़ा होता है जैसे गाय का। क्या होता है? बछड़ा होता है गाय का। वैसे ही पिल्ला होता है कुत्ते का। कुत्ते का पिल्ला बोलते हो ना? ओए कुत्ते के पिल्ले इधर आ, जल्दी इधर आ, बोलते हो नहीं बोलते? तो वही है कुत्ते का पिल्ला। देखिए, जैसे देश का होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? देश का होता है राष्ट्रपति। ठीक उसी तरह राज्य का क्या होता है? राज्य का होता है राज्यपाल होता है। जो देश में करता है राष्ट्रपति, वही राज्य में काम होता है राज्यपाल का यानी कि गवर्नर का। जितनी पावर राष्ट्रपति को होती है वही पावर किसको मिली होती है? राज्य में मिली होती है गवर्नर को यानी कि राज्यपाल को।
देखिएगा, मृग तृष्णा होती है रेगिस्तान में। जैसे आपने देखा है ना, फिजिक्स का टॉपिक है मृग तृष्णा, जिसको मरीचिका भी बोलते हैं। वहां पे होती है ना मरीचिका, यानी कि आपको होता है आभास किस चीज का, जैसे वहां पर क्या है, पानी है दूर दराज, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो आपको पानी नहीं मिलता। वो क्या होता है, एक भ्रम होता है। यानी कि रेगिस्तान में आपको क्या दिखाई देता है, मृग तृष्णा दिखाई देती है। मृग बोलते हैं किसको, मृग यानी कि हिरण, हिरण की तृष्णा यानी कि प्यासा हिरण, ठीक है। और वो क्या करता है, उसको दूर से दिखाई देता है पानी, लेकिन जब वो मरग जाता है पानी के पास में, उसको क्या दिखाई देता है, वहां पर कुछ नहीं दिखाई देता, तो उसको बोलते हैं मृग तृष्णा, जो कि रेगिस्तान में होती है। ठीक उसी तरह इंद्रधनुष कहाँ पर होता है, आकाश में होता है। क्या होता है, इंद्रधनुष होता है आकाश में। कभी आप आकाश में भ्रम कर दो, भ्रम नहीं होगा आकाश में, आकाश में क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चिकित्सक। चिकित्सक होता है रोगी, चिकित्सक बोलते हैं डॉक्टर को, यानी कि डॉक्टर के पास आता है रोगी, क्या आता है, चिकित्सक के पास आता है रोगी। ठीक उसी प्रकार वकील के पास, वकील बोलते हैं किसको, एडवोकेट को। जो एडवोकेट होता है, जो आपका लॉयर होता है, उसको बोलते हैं क्या, वकील। उसके पास कौन आता है, उसके पास आता है मुवक्किल। मुवक्किल आता है, मुवक्किल बोलते हैं क्लाइंट को। किसको बोलते हैं, मुवक्किल बोलते हैं क्लाइंट को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बाड़ा। बाड़ा बोलते हैं यार्ड को, किसको, बाड़ा बोला जाता है यार्ड को, ठीक है। यार्ड में रखा जाता है किसको, सुअर को यानी कि पिग को। और शाला में रखा जाता है गऊ को, गौशाला। आपके इधर होगी गौशाला, जब जाते होंगे आप गाय को रोटी वगैरह देने। देखिएगा, कैंची और कपड़ा, कैंची से आप कपड़े को काटते हो, वैसे ही ठीक बताइएगा किससे क्या काटा जाता है। पत्थर से ग्राइंड तो नहीं काटा जाता, कुल्हाड़ी से लकड़ी जरूर काटी जाती है। क्या छुरी से पत्थर काट दोगे आप, नहीं काटेंगे भाई। बंदूक से शिकार कर दोगे, करेंगे, लेकिन काटने के नहीं उसको। देखिएगा, संपादक की देखरेख में ही चलता है समाचार पत्र, वैसे ही ठीक किसकी देखरेख में चलता है, कुछ दूसरा जो आपके ऑप्शन में है। बताइएगा कौन सा हो सकता है आपके ऑप्शन में, देखकर जरा देखिएगा। निर्देशक के अंडर में चलती है फिल्म, क्या होती है, निर्देशक के अंडर में चलती है फिल्म। वैसे ही समाचार पत्र चलता है किसके, संपादक के अंडर में चलता है। नेक्स्ट आते हैं चिकित्सक। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। डॉक्टर का काम होता है डॉक्टरी करना। डॉक्टरी करने का मतलब है कि वो क्या करना, मरीजों को लूटना है, मरीजों को लूटना नहीं, मरीजों को ठीक करना। क्या, मरीजों को ठीक करने का काम ही किसका होता है, मरीजों को ठीक करने का काम ही होता है डॉक्टर का। और न्यायाधीश यानी कि जज का काम क्या होता है, सजा देना। जिस सजा नहीं देता वो सजा सुनाता है, यानी कि निर्णय देता है अपना, क्या देता है, अपना निर्णायक मत देता है, यानी कि निर्णय देता है, यानी कि फैसला देता है। दंड नहीं देता, दंड हमेशा क्या देती है, पुलिस देती है, वो भी 3rd डिग्री का। कौन सा, 3rd डिग्री का। देखिएगा, लोमड़ी होती है चालाक, उसी तरह खरगोश कैसा होता है, बिल्कुल डरपोक आदमी होता है खरगोश, ठीक है। लोमड़ी तो चालाक होती है, लेकिन खरगोश क्या होता है, एकदम बिल्कुल डरपोक होता है। गुप्तचर। गुप्तचर का देखिएगा आप, गुप्तचर किसको बोलते हैं, गुप्तचर बोला जाता है, किसको बोलते हैं, गुप्तचर बोलते हैं जो आपका जो डिटेक्टिव होता है। क्या होता है, डिटेक्टिव होता है। उस वो क्या छोड़े रखता है, अपने मुखबिर छोड़े रहता है, यानी कि अपने जासूस छोड़े रहता है। ठीक उसी प्रकार जो संवाददाता होता है, जो जर्नलिस्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने सूत्र छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है, अपने एजेंट छोड़ देता है, ठीक है, यानी कि उसको बोलते हैं सूत्र। संवाददाता अपने क्या छोड़ देता है, संवाददाता अपने छोड़ देता है सूत्र। शेर। शेर कहाँ पर रहता है, शेर रहता है अपनी मांद में। मांद बोलते हैं गुफा को, यानी कि मांद बोला जाता है गुफा को, यानी कि केव को। उसी तरह घोड़ा। घोड़ा कहाँ रहता है, घोड़ा रहता है अपने अस्तबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी का संबंध है नवंबर से। देखिएगा आपको पता होगा जनवरी होता है साल का पहला दिन, जनवरी होता है साल का पहला दिन, और नवंबर होता है लास्ट से सेकंड लास्ट। क्या होता है? सेकंड लास्ट होता है नवंबर। उसी तरह बताना है आपको रविवार। देखिएगा रविवार अगर देखा जाए तो रविवार होता है पहला दिन जब आप संडे से स्टार्ट करते हो, लेकिन अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात की जाए तो मंडे होता है सबसे पहला दिन। ठीक है, देखिएगा जो संडे होता है पहला दिन, और इसमें कहा है नवंबर दिया है सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट कौन सा होता है हमारा दिन? आप कहोगे सैटरडे। सैटरडे से एक दिन पहले लिया है इसने नवंबर को, तो हम सैटरडे से एक दिन पहले क्या लेंगे? सैटरडे से एक दिन पहले ले लेंगे हम शुक्रवार को, यानी कि फ्राइडे को। देखिएगा उल्लास, उल्लास क्या होता है? उल्लास बोलते हैं जॉय को, जॉय को विशाल, उल्लास भर देना, किसी की जिंदगी में खुशियां भर देना, और फिर उसकी जिंदगी में क्या कर देना? विष घोल देना। विशाल क्या बोल देना? विष घोल देना, जहर घोल देना, पहले उससे प्यार करके धोखा दे देना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? विशाल बोलते हैं, विष भर देना। ठीक उसी तरह क्या होगा? एक दूसरे के उल्टे हैं, देख लीजिएगा। एक दूसरे के उल्टे क्या हो सकते हैं? जैसे अपमान, अपमान कर दी तूने, मेरी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा दी है, तूने मेरी छवि को, तूने मेरी इमेज बिगाड़ दी है। क्या बिगाड़ दी है? तूने मेरी इमेज बिगाड़ दी है, यानी कि अपमान का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा। ये इससे सही मैच कर रहा है। देखिएगा अनाज, अनाज बोलते हैं किसको? जो आपके होते हैं घर में खाते हो, जिसको आप अनाज रखे जाते हैं गोदाम में, वैसे ही जल को कहाँ पर रखा जाता है? देखिएगा अनाज को स्टोर किया जाता है गोदाम में, गोदाम में स्टोर किया जाता है अनाज को। उसी तरह जल को भी आप स्टोर कर सकते हो, कहाँ पर? बांध बनाकर स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्वत का संबंध दिया है इसने पहाड़ी से, तो बताइएगा वृक्ष का संबंध किससे होगा? देखिएगा पर्वत पे बहुत सारी आपको पहाड़ियां मिल जाती हैं, वैसे ही वृक्ष पर आपको बहुत सारी झाड़ियां मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आहार। आहार आदमी को होता है, यानी कि एक डाइट होती है आदमी की। उसी तरह ईंधन डाइट होती है किसकी? आग की। आग की डाइट होती है ईंधन। भाई आग तभी तो जलेगी जब आप उसमें ईंधन डालोगे, जब आप उसमें कोयला डालोगे, कुछ लकड़ी डालोगे, तभी तो आग जलती है, ऐसे थोड़ी जलती है। ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल सागर में रहती है और सबसे बड़ा जानवर है। देखिएगा वैसे ही स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन है? आप कहोगे सर कौन सा है, बताना जरा एक बार। कछुआ तो इतना बड़ा जानवर नहीं हो सकता। आपका आंसर आएगा क्या? बोले सर हाथी होता है। हाथी क्या होता है? हाथी। अपराध, अपराध जो अपराधी होता है, अपराध करके कहाँ जाता है? अपराध करके जाता है कोर्ट में। जो बीमारी होती है, बीमारी होगी तो आदमी कहाँ जाएगा? आप कहोगे सर अस्पताल में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? अस्पताल में जाएगा। डॉक्टर के पास तो मिलेगा ही अंदर, लेकिन जाएगा वो कहाँ पर? अस्पताल में। हमें देखना है संबंध, यानी कि सिमिलैरिटी। इस टॉपिक का नाम ही क्या है? एनालॉजी। एनालॉजी ये एक जीके बेस्ड चैप्टर है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अगर दिल्ली पुलिस आपको कवर करना है तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से और एनालॉजी से। इसीलिए बड़े अच्छे तरीके से कर लीजिएगा इस चैप्टर को आप। पुस्तक ग्रंथालय, ग्रंथालय यानी कि जिसमें पुस्तकों के ग्रंथ होते हैं। कहाँ पर होते हैं? पुस्तक के भंडार, ग्रंथ छपे होते हैं। देखिएगा लाइब्रेरी मिलती है, लाइब्रेरी को बोला जाता है ग्रंथालय। लाइब्रेरी में मिलती है बहुत सारी पुस्तकें। उसी तरह गुलदस्ता, फूल, जहाज मिलते हैं बेड़े में। जहाज मिलेंगे बेड़े में। कहाँ पर? जहाज होते हैं बेड़े में, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। देखिएगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देश का होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? देश का होता है प्रधानमंत्री। वैसे ही ठीक राज्य में क्या होता है? राज्य का जो कार्यभार संभालता है उसको बोलते हैं क्या? मुख्यमंत्री। देखिएगा आज के जो है लगभग हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको फिर से बता देता हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मीनिंगफुल स्टडी इसका नाम है।
ठीक है, बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।